इतिहास हमेशा उत्तर नहीं देता, वो हमें तारीखें देता है, कहानियाँ देता है, नाम देता है, लेकिन कुछ ऐसे अध्याय भी हैं जहाँ हर शब्द के पीछे एक ऐसा सन्नाटा छिपा है जो हमारी समझ से बड़ा है। कुछ बस्तियाँ बिना आवाज मिट गई, कुछ पर्वतों ने पूरी टुकड़ियों को निगल लिया, कुछ सैनिक आज भी मोर्चे पर खड़े हैं जंग खत्म होने के बाद भी, कुछ पत्थर अपनी ली हुई हर चीज किसी न किसी तरह वापस ले लेते हैं, और कुछ दरवाजे सिर्फ रात के सन्नाटे में खुलते हैं जब देखने वाला कोई नहीं होता। आज हम उतरेंगे इतिहास के उन 5 रहस्यों में जिनके जवाब आज भी हवा, रेत और परछाइयों में दबे पड़े हैं। शुरू करते हैं उस बस्ती से जो अस्तित्व में थी, पर उसका अंत किसी किताब में नहीं लिखा गया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन वीडियो। Part 1 रोआनॉक कॉलोनी, इतिहास से मिटा दी गई बस्ती। साल 1587। अटलांटिक महासागर की लहरें लगातार एक ही दिशा में बह रही थीं, एक ऐसे तट की ओर जिसे दुनिया अभी ठीक से जानती भी नहीं थी। इस नई दुनिया के एक छोटे से कोने पर एक बस्ती बसने वाली थी, रोआनॉक। यहाँ उतरे थे 116 लोग, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग। हर किसी के मन में एक नई जिंदगी की आकांक्षा थी, एक नया घर, नई जमीन, नई शुरुआत। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह जमीन केवल मिट्टी नहीं थी, इसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे स्थानीय जनजातियां सदियों से चेतावनी मानती आई थीं। नई दुनिया का पहला कदम गवर्नर जॉन वाइट इस समूह का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ आए लोग लकड़ी काटते, घर बनाते, कुएं खोदते, मानो एक नई सभ्यता की नींव रख रहे हों। घरों की कतारें बन रही थीं, बीच में चौक और उसके चारों तरफ फैला घना जंगल, इतना शांत कि हवा चलने पर भी पत्तियों की आवाज कानों में अजीब सी गूंज छोड़ जाती थी। स्थानीय नेटिव जनजातियों ने शुरुआत से ही चेतावनी दी थी, ये द्वीप सोया हुआ नहीं है, ये जागता है, सुनता है और कभी कभी जवाब भी देता है। अंग्रेजों ने बात हंसी में उड़ा दी, उनके लिए यह अंधविश्वास था। लेकिन इतिहास बताता है, कभी कभी अंधविश्वास अंधकार का सबसे साफ संकेत होता है। जॉन वाइट की वापसी और समय का छल। कुछ महीनों बाद खाद्य संकट शुरू हो गया। जॉन वाइट इंग्लैंड से मदद लाने निकल पड़े। योजना थी 3 महीनों में वापस आ जाना। फिर आया युद्ध, स्पेन और इंग्लैंड के बीच समुद्री संघर्ष। यात्रा रुकती गई, समय खींचता गया और 3 महीने 3 साल बन गए। 1590 में जब जॉन वाइट आखिरकार लौटे, उन्हें लगा था कि शायद कॉलोनी कठिनाइयों में होगी, पर वे एक चीज के लिए तैयार नहीं थे। कॉलोनी पूरी तरह खाली थी। बस्ती जो मौजूद थी, पर लोग नहीं। 116 लोग, एक भी नहीं मिला। न संघर्ष के निशान, न खून, न टूटा सामान, न जली हुई बस्तियां। घर अपनी जगह खड़े थे, औजार वहीं रखे थे। कुछ दरवाजे आधे खुले थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़े हों, लेकिन मानव उपस्थिति का एक भी चिन्ह नहीं। पूरी बस्ती मानो एक ही पल में अचानक रुक गई हो। एकमात्र संकेत, एक खंभे पर उकेरा हुआ शब्द, क्रोआटोम। सिर्फ एक शब्द, शांत, स्थिर और असुविधाजनक रूप से स्पष्ट, क्रोएटोन। उत्तर या भ्रम? ये पास के एक द्वीप का नाम था। खोज दल उसी दिशा में चला, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। न लोग, न सामान, न आकस्मिक पलायन के संकेत। 2 जगहें, 2 बस्तियां, दोनों खाली, जैसे किसी ने धरती पर से इंसानों की परछाइयां भी समेटकर एक ही रात में गायब कर दी हों। घटनाएं जो विज्ञान को भी असहज कर देती हैं। अगले वर्षों में जो रिपोर्टें सामने आई, उन्होंने इस रहस्य को और गहरा बना दिया। 1. कुछ मकानों की दीवारें अंदर से जली हुई थीं, बाहर कोई जलन का निशान नहीं। अंदर आग लगी कैसे, जब कोई था ही नहीं? 2. कई दीवारों और दरवाजों पर मानव आकृति जैसे काले, जलन वाले निशान थे, जैसे किसी ने आग में तपे हाथों से लकड़ी को पकड़ने की कोशिश की हो। 3. जंगल के किनारे अजीब सफेद चमकती आकृतियों की रिपोर्टें। इतनी रिपोर्ट्स कि ब्रिटिश म्यूजियम ने उन्हें आधिकारिक ऐतिहासिक नोट्स में दर्ज किया। 4.
कुछ जगहों पर तापमान अचानक इतना गिर जाता था कि सांस से भाप बनने लगती थी। दिन के उजाले में भी ऐसा अचानक तापमान परिवर्तन वैज्ञानिक कारणों से नहीं होता, कम से कम सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं। जनजातीय रहस्य। थिन प्लेसेस। स्थानीय जनजातियों के अनुसार रोआनॉक वह स्थल था जहां थिन प्लेसेस पाए जाते हैं, ऐसे स्थान जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच पर्दा बहुत पतला हो जाता है। ऐसी जगहों पर कभी कभी लोग फिसल कर कहीं और चले जाते हैं और कभी कभी कुछ इस ओर आ जाता है। क्रोएटोन का श्राप। जनजातीय इतिहास में एक कथा बार बार सुनाई देती है, एक ऐसी सत्ता की जो जब क्रोधित होती है तो लोगों को उठाकर ले जाती है। ना आवाज, ना संघर्ष, ना सबूत, सिर्फ खालीपन। ऐसा खालीपन जिसे हवा भी छूने से डरती है। जब इतिहासकारों को पता चला कि कॉलोनी के नीचे एक अत्यंत पुराना दफन स्थल मौजूद था, उनके सारे तर्क कमजोर पड़ने लगे। और लोग कहाँ गए? यदि हमला हुआ होता, लाशें मिलती। यदि बीमारी फैली होती, कब्रें होती। यदि तूफान आया होता, सामान बिखरा मिलता। यदि पलायन हुआ होता, क्रोएटोन में लोग मिलते। पर यहाँ हर संभावना नकार देती है जिसे इतिहास समझा सकता है। बचा क्या? कुछ ऐसा जो इंसानी समझ के बाहर है। आधुनिक जांच। रिकॉर्डर्स की आवाजें। 2000 के दशक में एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम उसी जगह पहुंची। उन्होंने अजीब घटनाएं दर्ज की। उपकरणों ने लगातार तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स दिखाए। कई बार तापमान अचानक 10 से 15 डिग्री गिर गया। रिकॉर्डिंग उपकरणों में एक ही शब्द बार बार आया, गो बैक। एक टीम सदस्य ने जंगल की किनारी पर एक काली आकृति खड़े होने की बात कही। उसने उसे कैमरे में कैद भी किया, लेकिन वीडियो कुछ सेकंड बाद अचानक भ्रष्ट हो गया। रोआनॉक, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर किसी के पास नहीं। 116 लोग जो इतिहास में दर्ज थे, आज सिर्फ नाम बनकर रह गए। इस बस्ती का अंत क्या था? किसने उन्हें उठाया? क्यों? कैसे? इतिहास कहता है हम नहीं जानते। विज्ञान कहता है सबूत पर्याप्त नहीं। पर घटनाएं, हवा, जंगल और वह शब्द CROATOAN आज भी एक बात कहता है, ये गायब होना सामान्य नहीं था और शायद मानवीय भी नहीं।